हे नारायण, हमने स्वामी को इससे पहले भी रुष्ट होते हुए देखा, क्रोधित होते हुए देखा, किंतु ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ स्वामी, शीघ्र ही महादेव की मनस्थिति चराचर जगत को प्रभावित कर देगी। आपको महादेव से बात करनी चाहिए। महादेव के विषाद का प्रभाव समस्त संसार पर प्रत्यक्ष होने लगा है। वनस्पति, जीव जंतु इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ने लगा है। ऐरावत, शांत हो जाओ। ऐरावत, मैंने कहा शांत हो जाओ। ये मेरा आदेश है। हे प्रभु, हे जगत माता, रक्षा कर, रक्षा करिए माता। हे जगत माता, महादेव के रुष्ट होने से संसार के सभी जीव जंतुओं के प्राण संकट में हैं। चिंता मत कर, हम स्वामी को इस अवस्था से पुनः बाहर लाएंगे, अवश्य लाएंगे। महादेव, समस्त ब्रह्मांड की लय आपके डमरू से जुड़ी है। आपके डमरू का नाद इस संसार की ऊर्जा है। इस संसार में संगीत आपके डमरू से ही उत्पन्न होता आ रहा है। अब जब आपने डमरू का परित्याग कर दिया है तो इसका प्रभाव समस्त सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो रहा है। कहीं भी संगीत नहीं, वाद्य सूने पड़े। देवालय भजन कीर्तन से वंचित है। श्लोक व मंत्र उच्चारण से माधुर्य विलुप्त हो गया है। अपने अतीत पर चिंतन करने का अधिकार सबको है। मैं भी वही कर रहा हूं, ताकि यदि ऐसी परिस्थिति भविष्य में उत्पन्न हो
मैं उनका निवारण करने में वो भूल ना करूं। यदि महादेव की यही इच्छा है कि संसार में संगीत ना हो, तो उनकी इच्छा का मान रखते हुए मैं भी अपनी वीणा का त्याग करती हूं। चले जाइए देवर्षि। प्रभु, मैंने सदैव आपकी आज्ञा का पालन किया है, किंतु आज नहीं। आज मैं अपने अधिकार की अभिव्यक्ति हेतु आया हूं। देवर्षि। प्रभु, मुझे तो स्मरण नहीं है कि आपका ऐसा कौन सा दुख है, कौन सा सुख है जिससे मैं पृथक रहा। माता सती से आपका विवाह, माता सती का देह त्याग देना, उसके पश्चात इस संसार से आपका विरक्त हो जाना, फिर माता पार्वती से आपका विवाह, आपके तीनों संतानों का जन्म, उनके विवाह। ऐसा कौन सा घटनाक्रम है जिससे मैं दूर, अनभिज्ञ और पृथक रहा। प्रभु, यह अधिकार कल्पों से अर्जित किया है मैंने, और मैं सहसा इसे छीनने नहीं दूंगा। क्षमा करें महादेव, किंतु माता सरस्वती ने आपका सम्मान रखने हेतु अपनी वीणा को त्याग दिया है, अपना संगीत त्याग दिया है। प्रभु, प्रभु, संगीत तो जीवन का अभिन्न अंग होता है। संगीत से वंचित होकर तो इस संसार का विनाश भी निश्चित है। प्रभु, संगीत तो प्रत्येक भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। आप भी अपने विषाद को व्यक्त कीजिए, अपने क्रोध को व्यक्त कीजिए प्रभु। किंतु प्रभु, आपके जिस डमरू के नाद से ब्रह्मांड को निरंतरता प्राप्त होती है, उसे शांत ना होने दीजिए प्रभु। प्रभु, मैं अपने वीणा के तार छेड़ता हूं, आपको जो राग अत्यंत प्रिय है उनके स्वर छेड़ता हूं, जिससे प्रसन्न होकर आप भी अपना डमरू उठा लेंगे और सारे ब्रह्मांड में आपका संगीत प्रतिध्वनित होगा। रुक जाइए देवर्षि।